आप सबों को भाई दूज की ढेरों शुभकामनाएं। वेलकम टू ममता मिश्रा एंड कुकिंग। आज की रेसिपी भाई दूज पर या आने वाली ठंड की स्पेशल बिना चीनी गुड़ के हेल्दी यमी ड्राई फ्रूट के बर्फी का है। इस बर्फी में ओनली एंड ओनली ड्राई फ्रूट का ही मैं यूज करने वाली हूँ। तो चलिए फटाफट रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इस यमी बर्फी को हम ड्राई फ्रूट से बनाने वाले हैं, तो फटाफट ड्राई फ्रूट देख लेते हैं क्या क्या कितना कितना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैंने खजूर लिया है जो 200 ग्राम के करीब है। ये खरबूज के सीड्स है या तरबूज के सीड्स है, जितना रिक्वायरमेंट होगा उतना लेंगे। थोड़ा सा काजू, बादाम और पिस्ता को हमने बारीक बारीक चॉप कर दिया है। सारा मैंने 2-2 चम्मच के करीब लिया है। और ये बारीक चॉप किया हुआ है 2 चम्मच अखरोट। और इसके साथ ही हमने लिया है पोस्ता और नारियल का बुरादा लिया है। एक्चुअल में ये दोनों मैंने 1-1 चम्मच के करीब लिया है। ड्राई फ्रूट की मात्रा कम या ज्यादा आप अपने टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। तो चलिए अब हम फटाफट जो डेट्स यानी खजूर है उसके सीड्स निकाल करके पहले से ही अलग कर लिया है, पर अब उसे मिक्सी के जार में थोड़ा थोड़ा डाल करके अच्छी तरह से ग्राइंड कर देंगे विदाउट वाटर। कुछ भी मत डालिएगा, सिर्फ ये थोड़ा सा खजूर डाल दीजिए जो अभी अभी मैंने आपको दिखाया है। मैं एक बार में नहीं पीसूंगी, 2 बैच में आराम से सारे पीस जाएंगे। ये देखिए ग्राइंड होकर के हो चुके हैं, बारीक ही हुए हैं, ज्यादा मोटे हैं नहीं है, बस अच्छी तरह से पीस चुके हैं। दूसरा भी मैंने ठीक इसी तरह से दूसरे बैच को भी पीस करके सारा एक जगह एक बाउल में इकट्ठा कर लिया है। तो अब हम इनमें से कुछ ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं यानी सेक लेते हैं। तो सबसे पहले पैन लिया है, पैन में मैंने काजू डाल दिया है और ये बादाम डाल दे रही हूँ। दोनों ही चीजें मैंने अच्छी तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और ये है अखरोट, इसे भी बारीक चॉप करके मैंने डाल दिया है। और पिस्ता के थोड़े से कतरन भी हम इसमें डाल देते हैं। सारी चीजें मैंने 2-2 चम्मच के हिसाब से लिया है। इसके साथ ही हम ले लेते हैं तरबूज या खरबूज के सीड्स को, उसे भी छिलका उतार करके मैंने ऐसे ही मार्केट में मिलता है, आप इजीली खरीद सकते हैं। तो इसे भी मैंने ले लिया है 2 चम्मच के करीब। और अब इन सारी चीजों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे यानी सूखा ही भूजेंगे लगातार चलाते हुए। स्टार्टिंग में फ्लेम को हाई रखिएगा 1 मिनट तक और उसके बाद फ्लेम को बिल्कुल लो कर लीजिएगा। हमें जलाना नहीं है, हमें अच्छी तरह से सिर्फ भूनना है। और जब इसमें से पट पट की आवाज होने लगे तब आप डाल दीजिए ये पोस्ता और साथ ही डाल दीजिए इसमें जो नारियल का बुरादा था वो। अब बस 30 सेकंड तक ही हमें इसे भूनना है। बहुत ज्यादा देर तक भूनेंगे तो पोस्ता और नारियल के बुरादे का कलर चेंज हो जाएगा, जो मुझे बिल्कुल नहीं करना है। सिर्फ इसमें से नमी चली जाए इतना तक ही हमें भूनना है। और बीच में मैंने डाल दिया है 2 चम्मच छोटी वाली चम्मच से देसी घी और इसे भी हम अच्छी तरह से वैसे ही चलाते हुए भून लेंगे। बहुत बढ़िया से सारी चीजें भून चुकी है और सारी चीजों को भूनने में मुझे 2 से 3 मिनट का ही टाइम लगा है। अब ये बिल्कुल रेडी हो चुका है, तो फ्लेम को कर दीजिए बंद और इसे लगातार चलाते वक्त जब तक कि कढ़ाई गर्म है तब तक भूनते रहिएगा। या फिर इसे प्लेट में निकाल दीजिए तो फटाफट आप इस कढ़ाई का यूज कर सकेंगे दूसरे काम में। और ये मैंने ले लिया है एक बटर पेपर। पहले मैं बर्फी जमाने के लिए एक ट्रे तैयार कर लेती हूँ। तो एक ट्रे लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर लिया है और थोड़ा सा घी से अच्छी तरह से फैला करके ग्रीसी बना लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी है बर्फी जमाने के लिए। इसे रखते हैं एक साइड में और फटाफट हम बना लेते हैं चाशनी। यानी हमें चाशनी तो बनानी नहीं है, ना शक्कर का यूज करना है ना ही गुड़ का, लेकिन हाँ मैं बनाने वाली हूँ खजूर से ही एक बाइंड वाली चाशनी। ज्यादा हमें पकाना नहीं है। तो सबसे पहले उसी कढ़ाई को साफ करके मैंने उसमें ले लिया है खजूर को। खजूर जो कि पीस करके हमने रेडी किया था ना, उसे फ्लेम को मीडियम या लो रखिएगा। और अब इस खजूर को अच्छी तरह से हल्के हल्के चलाते हुए अच्छी तरह से ट्राई कीजिएगा कि थोड़ा सा ढीला हो जाए, मेल्ट हो जाए। अगर बिल्कुल मेल्ट नहीं हो रहा है तो 1 चम्मच सिर्फ इसमें पानी डाल दीजिएगा। मेरा तो ऐसे ही मेल्ट हो रहा है, तो मुझे पानी वानी किसी चीज को डालने की जरूरत नहीं है। बस 1 मिनट का टाइम लगा और ये देखिए अब ये अच्छी तरह से थोड़ा सा ढीला हो चुका है। तो अब हम इसमें जो भुना हुआ ड्राई फ्रूट है वो थोड़ा थोड़ा करके डालूंगी। एक बार में सारा नहीं डालूंगी, नहीं तो अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। तो ये पहला बैच था, इसको थोड़ा सा हमने डाल दिया है और इसे अब अच्छी तरह से चलाते हुए मिक्स करेंगे। फ्लेम को लो या मीडियम ही रखिएगा। और ये देखिए ये अब अच्छी तरह से सारा हमारा जितना ड्राई फ्रूट डाला था वो मिक्स हो चुका है। तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट और इसमें डाल देती हूँ और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करती हूँ। और थोड़ी देर में ही सारा ड्राई फ्रूट अच्छी तरह से मिक्स हो गया।
ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से बाइंड वाली कंसिस्टेंसी में आ गई है। थोड़ा सा इसमें देसी घी डाल देते हैं, 1 छोटा चम्मच, बहुत ज्यादा मत डालिएगा, और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। ज्यादा घी नहीं डालने का कारण ये भी है कि ड्राई फ्रूट तो खुद ही ऑयल बहुत रिलीज करता है। तो ये बन करके रेडी हो चुका है। चलिए बटर पेपर पे डाल देते हैं। अब इसे गर्मा गर्म हम बटर पेपर, घी लगे हुए बटर पेपर पे फैला देते हैं। सारा डाल देते हैं और फिर आराम से फैला देंगे। तो फैलाने के लिए आप पलटे का भी हेल्प ले सकते हैं या फिर हाथ से फैला सकते हैं। तो हल्का पानी लगा करके या घी लगा करके हाथ से भी फैला सकते हैं, और नहीं तो जैसे मैं कर रही हूँ कि थोड़ा हाथ से और थोड़ा स्टेपुला के मदद से अच्छी तरह से शेप दे रही हूँ। बिल्कुल जैसे बर्फी जमाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से एकदम से बराबर कर लीजिएगा चारों तरफ अच्छी तरह से। और ये देखिए ये बर्फी हमारी अच्छी तरह से फैल चुकी है। तो चलिए फटाफट इसमें कट्स भी लगा देते हैं, क्योंकि बर्फी फैलाने में ये काफी हद तक ठंडी हो चुकी है, लेकिन पूरी ठंडी भी नहीं हुई है। तो फटाफट हम चक्कू से इसमें कट्स लगा लेते हैं। जितनी बड़ी बर्फी हमें चाहिए उतनी बड़ी हम कट्स लगा लेंगे। ये देखिए सारी बर्फियों में मैंने अच्छी तरह से कट्स लगा दिया है, पर इसे मैं 10 मिनट के बाद निकालूंगी। जब बर्फी अच्छी तरह से सेट हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तब। ये देखिए पास से इसका लुक और टेक्सचर देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। तो 10 मिनट के बाद बर्फी निकाल करके मिलते हैं। ये लीजिए हेल्दी यमी इम्यूनिटी बूस्टर ड्राई फ्रूट के स्पेशल ढेरों फायदे वाली बर्फी बन करके बिल्कुल रेडी है सर्विंग प्लेट में। इस रेसिपी को ठंड में जरूर बनाएं और खाएं। शरीर को बहुत गर्माहट देगी, और जो लोग शक्कर या गुड़ खाना पसंद नहीं करते वो भी इस बर्फी को आराम से बेझिझक बहुत सारा खा सकते हैं। आज की रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। इसी के साथ वीडियो समाप्त करती हूँ। आप सबों का धन्यवाद।